देख रहे हैं HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल मैदान में आयोजित 1 मई को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आतंकवाद के खिलाफ जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ भीड़ में हुई धक्का मुक्की व पकड़ी मामले को लेकर जहां भाकियों की जनसभा में उतरे बड़ी संख्या में किसान, वहीं कुछ किसानों के वेश में आए कुछ लोगों ने की गलत बयानबाजी। वहीं आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से कहा कि किसी का कोई अपमान नहीं हुआ और न किसी में किसी का अपमान करने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी सबके सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश रैली रही है। वहीं टाउन हॉल में भी जन आक्रोश रैली थी। वहीं पर भीड़ में एक युवक के हाथ लगने से पगड़ी गिर गई, जो वीडियो में दिख रही है। वहीं युवक सम्मानित राकेश टिकैत जी के सर पर पगड़ी रख रहा है। उन्होंने कहा कि उस युवक का पुलिस ने चालान कर दिया है और जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब इस वक्त देश के साथ खड़े होकर एकता का परिचय दें और उस गलत बयानबाजी से बचें। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। इसी के संघर्ष को समर्पित है, उनसे सुशोभित है। नीटू नैन जी संयोजक है और पूरी रैन खाप की पगड़ी है। अच्छा भाई, अब थोड़े पीछे हो लोग। देखो, पहले तो वहाँ महापंचायत की ऐसे के मैदान में, फिर निर्णय हुआ कि भाई टाउन हॉल में जहाँ से यहाँ से गुंडागर्दी करी गई थी कुछ शराबियों के द्वारा, वहीं चलकर ज्ञापन दिया जाएगा। तो यहाँ से सभी हमारे किसान भाई, हमारे पदाधिकारी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, ना किसी का कोई नुकसान करना, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पहुँचे और यहाँ से आकर 2 मिनट का मौन किया, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, और फिर राष्ट्रगान किया और फिर यहाँ से चौधरी साहब ने कहा सब अपने घर जाएंगे अपना, और हमारी पंचायत समाप्त हुई। यहाँ इस तरह का मैसेज समझेंगे, इसी जगह पर कल घटना हुई थी। मैसेज ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। जो मैसेज है वो, जो सोचते थे कि जिला तुम्हारा है, ये जिला किसानों का, बाबा टिकैत का जिला है। इस जिले की हर एक चीज पर पहले किसान का अधिकार है, क्योंकि किसान इनका पेट पाल ले, गेहूँ पैदा करके, गन्ने से चीनी बनी, जो चाय पी रहे बैठ कर, ठीक है। तो हमने जो संदेश दिया कि इस जिले की हर एक जो है स्थान पर सबसे पहले किसान का अधिकार है, इसलिए हम यहाँ से आए। उन लोगों से क्या कहेंगे जिन लोगों द्वारा उन लोगों को ये कहना कि सुधर जाओ, आगे ऐसी गलती ना करियो, तुम्हारे व्यापार हमारे से चल रहे किसान से। अगर इस शहर में किसानों ने आना बंद कर दिया ना तो व्यापार है ठप हो जाएंगे, भीख मांगने भी गाँव में जाओगे किसानों, तो फिर यही कहना चाहते सुधर जाओ बस। अब पंचायत समाप्त होगी। किसानों का वही जुनून है उसको, और सब अपने भेदभाव, मजहब, पार्टी, संगठन सब भुला कर और यहाँ हमन में इस यज्ञ में योगदान दिया। और धन्यवाद है यहाँ के प्रशासन को, धन्यवाद यहाँ के मीडिया कर्मियों को, धन्यवाद यहाँ के जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी करी और ठीक रहा, बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई परेशानी आई हो सके, ऐसी बात नहीं, हमने हिदायत दे रखी थी यहाँ से कोई भी उड़दंग पड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए हम खेत जतावे, कोई ऐसा हमारा ना कोई इरादा था, ना पंचायत करने का इरादा था, पर हमें किसानों को जो अपनी एकता है, जो ताकत है, वो दिखानी पड़े समय समय पे। जय हिंद, जय भारत। मैं बोला, ये जो कल ऐसे लोग थे जो देश को तोड़ना चाहते, बंटवारा चाहते, लोगों में दीवारें खड़ा करना चाहते हैं, आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। और आज 36 बिरादरियों के लोग, हिंदू मुसलमानों ने सबसे इकट्ठे होकर इस टाउन हॉल पर यह साबित कर दिया कि आने वाले समय पर ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। हम लोग धन्यवाद सबका करते हैं, सभी दल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, उनका सबका धन्यवाद। थैंक यू। ये 1 तारीख को पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की पूरी तर्ज पर एक जन आक्रोश रैली हुई, जिसमें समाज के सब लोग थे, सब वर्गों के लोग थे, व्यापारी, सामाजिक संगठन, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। उसके ऊपर निश्चित रूप से सबने एक मत से एक आक्रोश लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी बातें कही, आक्रोश जताया, अपना वक्तव्य दिया, और सबने एक मत से आतंकवाद कैसे समाप्त हो,
पाकिस्तान पोषित आतंकवाद उस पर हमला बोलने का सबने काम किया। और उसी में ही इसी राकेश टिकैत भी उसके अंदर आए थे, तो उनको लेकर के कुछ चीज़ें कुछ टिप्पणियाँ लोगों ने की, तो मुझको लगता है वो नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद कल उन्होंने अपनी एक रैली राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में की और एक विषय आया उनके सम्मान का, उनकी पगड़ी का, किसान के सम्मान का। उसमें मैंने कहना चाहूँगा कि न किसी का सम्मान को खराब किया गया, न किसी की पगड़ी उछाली गई। कल बयान में बहुत लोगों ने कहा कि पगड़ी उछाली गई, कोई पगड़ी नहीं उछली। उस बच्चे ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, मेरा हाथ उसके अंदर लग गया और मैंने स्वयं ही उसकी पगड़ी को चौधरी साहब के सर पर रखा। तो मुझको लगता है कि विषय ऐसा नहीं है जिसको तूल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कल रात, परसों रात को भी, कल सुबह भी चौधरी मनीष टिकैत जी से बात की, राकेश टिकैत जी से बातचीत की और भी पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की, प्रशासन को भी निर्देशित किया और संगठनों से भी बात की, जो सामाजिक संगठन है उनसे बातचीत की कि कोई भी ऐसा बयान आपस में ना हो जिसमें समाज बटा दिखे, समाज में झगड़ा दिखे, समाज में नाराजगी दिखे और ये किसी भी रूप में जातिगत विद्वेष पैदा हो। एक विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि समाज में हम एकता का, समाज में आपकी समन्वय का संदेश दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे जनपद के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का, सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक लोगों का और किसान यूनियन का, जिला प्रशासन का, कि बहुत ही, यानी मैं कह सकता हूँ ना कोई हारा ना कोई जीता और सब ने एक दूसरे का सम्मान रखते हुए केवल और केवल पाकिस्तान का पोषित जो आतंकवाद है उसी पर टिप्पणी करने का, उसी को नेस्तनाबूद करने का और सरकार के साथ सामूहिक रूप में खड़े रहने का, ये संदेश सबने देने का काम किया। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रशासन ने भी बहुत शुरू से काम लिया, चौधरी राकेश टिकैत जी, मनीष टिकैत जी, हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग, उन सब ने अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखी। लेकिन पटाक्षेप एक शांति और सौहार्दपूर्ण हुआ है। तो निश्चित रूप से मेरे सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबका धन्यवाद करूं और कोई भी ऐसी टिप्पणियां एक दूसरे के प्रति ना करें, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को कमी निकालना, एक दूसरे को टिप्पणी करना, ये किसी भी रूप से समाज के लिए ठीक नहीं है। सबको सामूहिक रूप से देश के सैनिकों के साथ खड़े रहना है, सरकार के साथ खड़े रहना है और हमको जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हम सबको लड़ने का एक संकल्प हमको लेना है। इसी के साथ में पुनः सभी का धन्यवाद। मंत्री जी, कल जो पंचायत हुई उसमें कुछ बयान विवादित हुए, एक कह रहा है कि 10 मिनट दे दो सर कलम कर देंगे। हाँ, मैंने ये सुना है। निश्चित रूप से ये मुझको लगता है कि किसानों के लोग जिन्होंने उनको बुलाया, अगर वही उन पर कार्रवाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर भी शायद कि किसने क्या बोला, ये अमर्यादित टिप्पणी है जो समाज को खराब करने का काम करती है। वही चर्चा मैं आपसे करने के लिए, वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। कोई इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिसमें सामाजिक विद्वेष पैदा हो, एक दूसरे पर टिप्पणी करें। किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को कत्ल कर देगा, किसी का नुकसान कर देगा, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं, ना वो कर सकता है। और ये गैर जिम्मेदार बयानबाजी ये समाज को तोड़ने का काम करती है। ये ठीक। मंत्री जी, जिन लोगों ने राकेश टिकैत जी के साथ धक्का मुक्की भी की थी, उन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में उन लड़के ने खुद ही, मैं तो सोशल मीडिया में, आप लोगों ने मीडिया में देखा है, उससे अलग भी खुद स्वीकार किया कि मुझसे मेरा हाथ उसके अंदर किया। किसी ने, मैंने भी उस वीडियो को बाद में देखा है। घटना से पहले मैं भी वहाँ पर था, पर चूंकि मुझे कार्यक्रम में और हमारे प्रभारी मंत्री के साथ जिला प्रशासन की बैठक थी, उस बैठक में मुझे पहुँचना था, तो वहाँ से जल्दी में निकल आया और वो घटना हुई। तो घटना नहीं होनी चाहिए। टिकैत साहब तो कह रहे कि आपने ही प्रायोजित कराई थी ये विरोध प्रदर्शन। कभी नहीं कहा, ना वो कह सकते, ये आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, ना किसने प्रायोजित की। वो सब सामूहिक रूप से एक निर्णय था। एक समाज मंत्री के रूप में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस जनपद का नागरिक होने के नाते मैं वहाँ पर था। और चूंकि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम था तो मुझे रहना भी चाहिए था। सभी के अंदर आक्रोश है तो आक्रोश मेरे अंदर भी है, मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रायोजित था। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, ना कोई प्रायोजित था, ना किसी को जानकारी थी कि चौधरी राकेश टिकैत वहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए ये होने का विषय नहीं। ठीक।